नमस्कार, अमर उजाला.com पर सत्ता के संग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर तिवारी। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बिहार की तमाम विधानसभा सीटों की, क्योंकि बिहार में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और हम समझते हैं कि कौन सी विधानसभा में वो कौन से मुद्दे हावी हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। तो आज हम बिहार की सुपौल जिले की पिपरा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, वहां के तमाम मुद्दों पर जानेंगे कि वहां के माननीय वहां के स्थानीय प्रतिनिधि क्या कहते हैं और कौन सी समस्याएं पिपरा में बनी हुई हैं। लेकिन उससे पहले हम तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं जो हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रामविलास कामत, जो कि विधायक है जेडीयू से पिपरा विधानसभा से, वो हमारे साथ बने हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ यदुवंश कुमार यादव, विधायक, राष्ट्रीय महासचिव आरजेडी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा ब्रजेश कुमार बैजू, जन स्वराज पार्टी से जिला संयोजक है, हमारे साथ हैं। राज नारायण गुप्ता, कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं और अमर उजाला के प्रतिनिधि केशव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आप सभी मेहमानों का अमर उजाला.com पर बहुत स्वागत है। और शुरुआत हम करते हैं विधायक से। रामविलास कामत जी, बस का जो वहां पर बस अड्डा है, पड़ाव है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। उस पर हम जानना चाहेंगे आप क्यों इस तरह की समस्या वहां पर बनी हुई है, उसके बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहता कि हमारा पिपरा पंचायत जो है नगर पंचायत में अभी परिवर्तित हुआ है जी। और वहाँ जो नगर पंचायत का मानक है, मापदंड है, उसके अनुसार बस स्टैंड होना चाहिए, टेम्पू स्टैंड होना चाहिए। अन्य काम जो नगर क्षेत्र में होता है वो विकास होनी चाहिए। जी। आज माननीय नगर विकास मंत्री जी का कार्यक्रम सुपौल में आयोजित था, किसी कारणवश वो आज जो है स्थगित हो गया है। मैं अपने स्तर पे कहना चाहता हूं कि मैंने विधानसभा में इन बातों की चर्चा की है कि वहां पर बस स्टैंड की व्यवस्था हो, वहां जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो नगर पंचायत को होनी चाहिए, उन सारी बातों की चर्चा हुई है। अभी पहला ही साल है, नगर पंचायत बनने हुए 2 साल हुए हैं, तो उस पर काम शुरू किया है। जमीन का खोज चल रहा है। जमीन जब उपलब्ध हो जाएगा, वहां से चिट्ठी भी आया हुआ है स्वीकृति के लिए, लेकिन जमीन के खोज में थोड़ी डिले हो रही है। जमीन मिल जाने के बाद तुरंत जो है सो बस स्टैंड का और वहाँ जो है सो पार्क का और सबदागिरी का और अन्य कई विकास के ऐसे काम है जो तत्काल शुरू होने वाला है। 2-3 दिन में शुरू होगा उसका। जमीन को लेकर के जमीन खोजने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सरकारी जमीन की उपलब्धता पर जल्द से जल्द उस काम को पूरा किया जाएगा। ये तो रही बात बस अड्डे की, जो हम कह रहे थे स्थायी बस पड़ाव की व्यवस्था नहीं। इसके अलावा विनोवा जो मैदान है, खेल मैदान, वर्तमान विधायक ने चुनाव से के समय सौंदर्यीकरण का वादा किया था, यानी कि आप ही ने वादा किया था, लेकिन अभी तक ये काम जो है अधूरा पड़ा हुआ है। इसको लेकर क्या कहेंगे विधायक जी? इसमें देखिए, हमने लगातार प्रयास किया है। हमने वहाँ सीओ साहब से उस जमीन का पैमाइश भी करवाया, नापी करवाया था और उनके कागजात को हमने खंगालने का काम किया है। लेकिन पूरे बाजार के लोगों को हमने इकट्ठा करके बैठा करके उस पर चर्चा किए हैं, लेकिन उसमें विवाद है। वो जमीन व्यक्तिगत भी है और कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, इसलिए उसका सौंदर्यीकरण का काम अभी नहीं हो पा रहा। पिपरा के सभी लोग जानते हैं कि उसमें क्या बाधा है, क्या कठिनाई है। कानूनी अड़चन है, मुकदमा केस में कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए उस काम को हम पूरा नहीं करवा पाए हैं। यदुवंश कुमार यादव जी हमारे साथ पूर्व विधायक जुड़े हुए हैं। यदुवंश जी, जिस तरीके की बातें विधायक जी ने रखी कि ये तमाम जो वादे थे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, चुनाव मुश्किल का 3 महीने बचे हैं, अब इसके बाद चुनाव होने हैं बिहार में, तो क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है विकास के जो मुद्दे थे उन पर कितना खरे उतरे हैं जेडीयू के विधायक?
बस स्टैंड, टेम्पू स्टैंड ही सिर्फ पिपरा की समस्या नहीं है जी। बस स्टैंड तो सेकेंडरी है। असल पिपरा में जो दिन प्रतिदिन घंटों घंटों जाम लगा करता है, पिपरा को जाम से मुक्त कराने के लिए जब हम यहाँ आए थे तो हमने NHAI के माध्यम से इसका एक बाईपास सड़क के लिए सर्वे करवाया था, जो सीधे पिपरा से पश्चिम होकर के कमलपुर मोड़ पर वो मिलता था, जिससे बाईपास बन जाने से जो पिपरा में जाम लगती है, सुपौल से आने वाली सड़क एक जगह टी बनाता है, पिपरा से आने वाली में जो सड़क त्रिवेणीगंज से आने वाली सड़क दूसरे स्थान पर टीक बनाता है। ये चौक की स्थिति नहीं है और इससे मुक्ति पाने के लिए इस दिन प्रतिदिन हो रहे जाम से मुक्ति पाने के लिए एक ही विकल्प है। और उस दिशा में हमने जो काम किया था, अन्य विधायक जी के आने के बाद टेम्पू स्टैंड के लिए और स्टैंड के लिए, बस स्टैंड के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है मार्केट के बगल में। ये वैकल्पिक व्यवस्था हो जाने से बस पड़ाव, टेम्पू पड़ाव की समस्या हल हो जाएगी। आज जमीन खोजने के में ये लगे हुए हैं, आज तक इनको जमीन की तलाश नहीं हुई, तो ये तलाश कब तक जारी रहेगा पता नहीं। अब आगे चुनाव है तो चुनाव में फिर अलग बात कहने की काम करेंगे। असल है जहां तक है विनोबा मैदान का, तो उस मैदान को का सौंदर्यीकरण और उसमें जो अतिक्रमण है या मामले का निष्पादन की बात जो इन्होंने की है, ये सर्वथा गलत है। मामला तो हर विकास के कार्य में कुछ न कुछ गतिरोध पैदा होता है, लेकिन उस गतिरोध को समाप्त करना प्रतिनिधि का काम होता है। आज तक इस दिशा में किसी तरह की कार्रवाई न की गई और प्रतिनिधि पर उसमें इच्छा शक्ति सबसे जरूरी है। हमारे माननीय विधायक जी में इस तरह की इच्छा शक्ति है ही नहीं, जिसके बल पर ये इसके मैदान का सौंदर्यीकरण या उसका को विकसित किया जा सके। मैं एक बात का चर्चा करना चाहता। माननीय पूर्व विधायक जी अभी बता रहे थे कि हम जमीन खोजने में लगे हुए हैं और विनोबा मैदान का विकास के लिए हमने प्रयास नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जमीन को निकालने के लिए, चिन्हित कराने के लिए, बस स्टैंड, टेम्पू स्टैंड और पार्क बनाने के लिए हमने 3 बार नगर पंचायत के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। हमने सीओ को बुला करके बैठक किया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सरकारी जमीन को खोज रहे हैं और उसको हम बनवाएंगे। विनोबा मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए, विनोबा मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए पूरे मार्केट के लोगों को हमने एकत्रित करके बैठाया था और जो अतिक्रमण किए हुए हैं वो लोग, इनको नोटिस दिया गया था, नापी के लिए सीओ आए थे, अमीन आए थे, तो वहां पर बताया गया और दिखाया गया कि अभी कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है। ऐसे में कानूनी अड़चन हो जाती है तो उसको दूर किए बिना विकास का काम संभव होता नहीं है, हम सभी जानते हैं। अभी माननीय पूर्व विधायक जी बता रहे थे कि हमने बाईपास रोड का सैंक्शन किया। हम आपको कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनवरी महीना में 20 जनवरी को सुपौल में आए थे प्रगति यात्रा को लेकर के, और उन्होंने स्वयं जाकर के पिपरा के दीना पट्टी पुला पर रुके थे और वहां से बाईपास के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है। डीपीआर बन करके तैयार है और जब बाईपास बन जाएगा तो जाम से भी मुक्ति मिलेगी और उनका सब कुछ संपन्न हो चुका है, टेंडर भी हो गया है, लेकिन प्रोसेस में टाइम लगा है। मेडिकल कॉलेज के सामने से बाईपास गुजरना है तो उस बाईपास रोड में कई ऐसी जमीनें हैं जिसमें सरकारी योजनाएं चल सकती है, बन सकती है।
तो वो काम अभी प्रगति पर है, काफी प्रगति पर है। हमने जिला स्तर पर 20 सूत्री के बैठक में भी इन सारी बातों को उठाया था। और आज हमारे नगर विकास मंत्री जी सुपौल आने वाले थे। 10 योजना जो पिपरा नगर पंचायत के लिए है उसका आज शिलान्यास होना था, लेकिन किसी कारणवश वो स्थगित हो गया। आज हमने जिला पदाधिकारी महोदय से मिल करके हमने चर्चा की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 4 से 5 रोज के दिन में सभी कार्यों को हम शुरू करवाएंगे। प्रयास करने के मामले में स्थानीय स्तर पर और विधानसभा स्तर पर और मंत्री के स्तर पर हमने लगातार प्रयास किया है कि जब हमारा पिपरा नगर पंचायत बना है तो उसकी मूल सुविधाओं को तुरंत व्यवस्थित किया जाए। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं। इसमें ना नुकर की कोई सवाल नहीं है, किसी तरह की अड़चन की बात नहीं है। जमीन खोजने में प्रक्रिया होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। हम सभी जानते हैं कि जब तक जमीन उपलब्ध नहीं होगा योजना सरजमीन पे नहीं उतर सकता, उसमें थोड़ा समय तो लगता है। अभी बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास 2 से 3-5 रोज के अंदर में हो जाना है। जी, यदुवंश कुमार यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यदुवंश जी, ये तो चुनावी महीना कहिए, अब ये वर्ष नहीं महीना है, इसमें तो शिलान्यास और होना ये पूरी पुरानी प्रक्रिया है। असल है शिलान्यास से नहीं मतलब है, कार्य पूरा होने से मतलब है। हम तो यहाँ आपको सबूत के तौर पर नहीं दिखला सकते, लेकिन एक व्यवस्था से सारी व्यवस्था हो जाती है। और इन्होंने कहा कि डीपीआर तैयार है, काम भी शुरू होने वाला है, पता नहीं कब तक शुरू होगा या चुनाव के बाद होगा। एक ही बाईपास अगर बिलंदी से कमलपुर मोड़ तक बन जाता है तो उसी में बस स्टैंड भी बन जाएगा, टेम्पो स्टैंड भी बन जाएगा, और सुंदर जो ये गार्डन की बात करते हैं वो भी होगा। ये एक मेडिकल कॉलेज के लिए भी बीच से ये रास्ता निकलेगा, पिपरा के का विकास भी होगा। जो अभी पिपरा का ये बाईपास बनने से तो उधर शहर का स्वरूप लेने का काम भी करेगा। तो एक ही मुद्दा है और इसी से सारी समस्या का समाधान है। दूसरी बात है कि पिपरा में लगने वाले भीड़ को कम करने के लिए हमने एक योजना दी थी, और वो योजना है निर्मली से लेकर के निर्मली NH 370 से सनोचिया 106 NH तक, इसको सीधे बाईपास मिलाने से जो वीरपुर या राघोपुर उधर के जाने वाले प्रतापगंज के तरफ जाने वाले लोग हैं, उस भीड़ से भी पिपरा को कमी मिलेगी। और जो दूरी है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उस दूरी से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। एक सुंदर है, उसको हमने छोटी छोटी योजनाओं से जोड़ करके सड़क का स्वरूप तो दे दिया है, लेकिन NHI से या पथ निर्माण विभाग से उसको एक रोड सड़क का स्वरूप देना बाकी है। और इस दिशा में हमारे साथ कांग्रेस से राजनारायण गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे यदुवंश जी। राजनारायण गुप्ता जी, एक मिनट हमको दे दिया जाए। जी बताइए। हम कहना चाहते हैं कि आप समीक्षा कर लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा का, जो जनवरी महीना के 20 तारीख को सुपौल में हुआ था। और उसमें जो प्रगति यात्रा में जिन योजनाओं को चयनित किया गया था उसका क्या प्रोसेस है और वो कहां तक पहुंची है, आप अगर उसको देखेंगे तो वो आपके समझ में आ जाएगा कि अभी समय है काम पूरा होने का। प्रगति यात्रा जनवरी में हुआ था, अभी सरजमीन पे उतरने के लिए वो तैयार है, उसका सारा डीपीआर और योजना बना हुआ है। प्रगति यात्रा को आप देखिए। दूसरा बात, अभी जो माननीय पूर्व विधायक जी कह रहे थे कि निर्मली से सरहोचिया रोड का, हमने उस रोड का सर्वे करा करके जो अलग अलग खंडों में कहीं 1 किलोमीटर बना हुआ था, कहीं 2 किलोमीटर बना हुआ था, 18 किलोमीटर का वो सड़क है।
और अभी वर्तमान में उसमें गिदराही गांव से चकला तक 5 किलोमीटर सड़क और पुल बनने का काम शुरू है। यह खंड सबसे बड़ा था जो गैप था बीच में, यह बनने से आगे सरोचिया तक ये रोड जाती है। इसमें अभी काम चालू है, चल रहा है, उसको आप देखवा लीजिए। आप कह रहे हैं कि टुकड़ा टुकड़ा है, हमने भी उसका जो सर्वे करवाया तो उसमें अलग अलग तरीके का उसमें समस्या आया था। कहीं 2 किलोमीटर बना हुआ था, कहीं 1 किलोमीटर बना हुआ था। सब विधायक जी आपने 1 मिनट समय मांगा था, आपको दे दिया। चलिए ब्रजेश कुमार के पास चलते हैं। ब्रजेश कुमार बैजू जी हमारे साथ जुड़े हैं जनसुराज पार्टी से। ब्रजेश जी यही सवाल आपसे है, सड़कों की स्थिति बदहाल है, क्या कहेंगे चुनाव से पहले, क्या हाल है आपके क्षेत्र का? जी जी तक रोड बनना है, उस रोड पर जो काम हो रही है वह स्पीड से हो। वहीं पुल की जो बात बेलोकरा नदी में है वो भी होने से हम लोगों को यहाँ सुविधा होगी। और कहाँ तक है हम तो उतना नहीं जानते हैं या जाने हैं उस विषय को, पहली बार जुड़े हैं तो वो काम है। उसके बाद जो और पिपरा वाली बात है, पिपरा वाली समस्या जो है, जो बाईपास से रोड बनना है वहाँ बहुत जरूरी है। हम लोगों का किशनपुर प्रखंड पड़ता है, विधानसभा पिपरा होता है, मार्केट नजदीकी मार्केट पिपरा है। बहुत ज्यादा हम लोग वहाँ परेशान रहते हैं। जब पिपरा में कभी फंस जाते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और उस विधायक जी और वर्तमान विधायक जी ने बताए हैं, उसको हम सुने। केशव कुमार जी हमारे साथ, ठीक है ब्रजेश जी, हमारे साथ केशव कुमार जी जुड़े हुए हैं जो कि अमर उजाला के प्रतिनिधि हैं सुपौल से। केशव जी, पिपरा में तमाम समस्याओं पर बात हो रही है, आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा मुद्दा है जो अभी छूट रहा है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए? आप रखिए अपनी बात। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है पिपरा का जो किशनपुर प्रखंड का इलाका है, खास तौर पर जो 9 पंचायत है किशनपुर प्रखंड के, वो हर साल कोसी का दंश झेलते हैं। वो तो परोक्ष रूप से आप कहें कि पूरा का पूरा जो किशनपुर प्रखंड है वो सारा पूरा प्रखंड ही दंश झेलता है। लेकिन जो 9 पंचायत है ये हर साल कहीं ना कहीं सरकारी रिकॉर्ड में भी शामिल है कि ये बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं। और हर साल जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के रहे या विपक्ष के रहे, जरूर वादे किए जाते हैं कि कोसी को संवारा जाएगा, कोसी को बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरजमीन पर जो असर है वो नहीं दिख पा रहा है। जो लोगों के पलायन के मुद्दे हैं उस पर काम नहीं हो पा रहा है, रोजगार के मुद्दों पर काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है केशव जी, हमारे साथ राज नारायण गुप्ता जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। राज नारायण जी, तमाम मुद्दों पर चर्चा हम कर रहे हैं। एक तो किशनपुर की हमने आपसे बात पूछी थी कि वहां की जो सड़कों की हालत है, दूसरी हमारे प्रतिनिधि ने कहा कि जो कोसी का एक मुद्दा है, कोसी में बाढ़ की समस्या है, इसको लेकर आप अपनी बात रखिए। राज नारायण जी। सर्वप्रथम अमर उजाला केशव जी और आपके टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं, तथा डिबेट में भाग लेने वाले सभी अभिभावक और साथियों का स्वागत करते हैं और देखने वाले हमारे देश के जनता को भी धन्यवाद करते हैं। मैं कुछ डिटेल्स में पिपरा विधानसभा के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि 2010 में पिपरा विधानसभा त्रिवेणीगंज से अस्तित्व में आया था, जिसमें 2 प्रखंड हुआ, पिपरा और किशनपुर। पिपरा प्रखंड का 16 पंचायत और किशनपुर प्रखंड का 16 पंचायत। फिलहाल अभी नगर पंचायत पिपरा बना है। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिपरा विधानसभा के किशनपुर प्रखंड में 4 पंचायत ऐसा है जो बांध के अंदर है, पूर्णतः और आंशिक रूप से भी। जी, उसमें लोग विस्थापित होकर के जहां तहां बसे हुए हैं। विधायक जी हमारे साथी रहे हैं, हम जिलाध्यक्ष थे 2012-13 में, उस समय में भी जिलाध्यक्ष थे हमारे रामविलास भाई। और मेरा जन्म स्थान आसनपुर कुपहा पंचायत, जोधवंश बाबू हमारे गार्जियन अभिभावक हैं, उसी के पंचायत में मेरा जन्म हुआ था। जी। और मैं फिलहाल कोसी से त्रास्त होकर के सरायगढ़ प्रखंड के औढ़ी गांव में आ गया हूं। मेरा जन्म स्थान पिपरा विधानसभा के आसनपुर कुपहा, वर्तमान में परसा माधो पंचायत है, उसी में हुआ था। और मैं अभी जो बसा हुआ मेरा जो घर है विस्थापित होकर के लक्ष्मीनिया,
जहां कोसी का जो पुला बना है महासेतु, उससे उत्तर तरफ गाइड बांध जाती है। उसी के किनारे विस्थापित होकर के लक्ष्मीनिया के लोग, रामविलास भाई का मतलब सभी वोटर सब हैं, उसी में मेरा घर है। मैं रामविलास जी से कहना चाहता हूं कि वहां बांध की ऊंचाई 18 फीट है और नीचे में गांव है। गांव में धंसने के लिए सड़क नहीं है जी। अगर गाइड बांध से लिंक रोड अगर मान लीजिए बना दिया जाता है, गांव में सड़क है, कच्ची सड़क है, पक्का सड़क आज तक नहीं बना। लक्ष्मीनिया में आप देख लीजिए कहीं भी पक्की सड़क नहीं है। उसके बाद बांध तटबंध के अंदर के लोग जो और बसे हुए हैं विभिन्न गांवों में, वहां भी पक्की सड़क नहीं है। तो मैं रामविलास जी को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। ये आपका वोटर है, हम लोग आपके वोटर हैं, अब बहुत विस्थापित लोग सब हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाए और सड़क का निर्माण किया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि महासेतु से दक्षिण सनपतहा हो करके जो NH में पुला बना हुआ है, वो उल्टा पानी उत्तर की तरफ गांव में भर जाता है बाढ़ के समय में जी। उसके लिए भी ध्यान देने की आवश्यकता है विधायक जी, उस पर भी ध्यान दीजिए और वो भी आपका विकासात्मक काम है। दूसरा बात है कहना मैं ये चाहता हूं जी, दूसरा बात ये कहना चाहता हूं कि पिपरा विधानसभा में 22,000 मतदाता का मत चोरी हो गया जी। विधायक जी जनप्रतिनिधि है, ये क्यों नहीं 22,000 मतदाता का नाम जुड़वाए? वो कहां से वो मतदाता जुड़े हुए थे पहले? ठीक है इस पर काम तो आज लास्ट डेट है, लेकिन 22,000 मतदाता का नाम विधानसभा से कट चुका है। ये कैसे जुड़ेगा? मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि आप इस पर कितना काम किए हैं। दूसरा बात और कहना चाहता हूं कि आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। तटबंध के लोग मलगुजारी देते हैं और जमीन पानी में बह रहा है, उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? ठीक है विधायक जी, इस पर आप अपनी बात रखिए। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा जो पिपरा विधानसभा है, पिपरा विधानसभा 2 भाग में बटा हुआ है। जैसा कि हमारे भाई लोग बता रहे थे अभी कि पिपरा विधानसभा के 5 पंचायत पूर्ण रूप से कोसी तटबंध के अंदर में बसा हुआ है और 4 पंचायत आंशिक रूप से, किसी पंचायत का 2 वार्ड, किसी पंचायत का 6 वार्ड, किसी पंचायत का 4 वार्ड, तो 9 वार्ड जो है सो हमारा तटबंध के कोसी के एरिया में पड़ता है। जब हम MLA बन करके पिपरा में आए हैं तो हम लगातार कोसी के अंदर के लोगों का उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, उनके समस्याओं को समझने का हमने लगातार प्रयास किया है। और सबसे पहला प्राथमिकता हमारा रहा है कि वहां के तटबंध के अंदर के लोगों को किस तरह से उन लोगों को कुछ सुगमता पूर्वक आने जाने का रास्ता उपलब्ध हो। आप सभी जानते हैं, हमारे केशव जी भी जानते हैं, आदरणीय यदुवंश बाबू भी जानते हैं और राजनारायण बाबू भी जानते हैं कि कोसी अंदर में सड़कें बनती है और सड़कें बनने के बाद बाढ़ के समय में वो जो है तो ध्वस्त हो जाता है लगभग, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास जारी रहता है और इस पर काम किया जा रहा है। इस बार हम आपको 1-2 बात बताना चाहते हैं कि अभी हमने जो लगातार प्रयास किया है तटबंध के अंदर के लोगों को जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, अगर आप हमारे विधानसभा के डिस्कस को थोड़ा नजर देंगे या आप कहेंगे तो हम आपको भेज भी देंगे, उसका क्लिप है मेरे पास में। हम लगातार तटबंध के और तटबंध के अंदर के लोगों के समस्याओं को उठाया है और उसमें हमें सफलता मिली है। 2-3 काम ऐसे हैं जो वहां के लोगों के जीवन को बदलेगा। पहला काम यह है
कि हम अभी 7 हाई लेवल ब्रिज रोड के साथ तटबंध नदी के किनारे तक हमने स्वीकृत करवा लिया है और वो काम शुरू होने वाला है। अब हमारे पूर्व विधायक जी कहेंगे कि अभी तो चुनाव का मौसम है तो कुछ भी कह देंगे कि आप करवा लिए हैं, लेकिन सच्चाई है। आपको डीपीआर देखना पड़ेगा, स्वीकृति पत्र देखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि योजनाएं सरजमीन पर उतरने में 3 बरस 4 बरस का टाइम लगता है। हम अभी तटबंध के अंदर के लोगों के लिए 7 हाई लेवल ब्रिज के साथ हमने सड़कों का स्वीकृति करवाया है। दूसरा है कि तटबंध के अंदर में नदी के किनारे तक बिजली पहुंची हुई है और नदी के उस पार जो गांव है, जितने भी गांव, सिसवा है, पंचगछिया है, सुकुमारपुर है, ये जो गांव है वहां के जो लोग हैं उनको बिजली क्या कहते हैं उसको, ये सोलर प्लांट से उन लोगों को बिजली दिया गया था 5 बरस पहले, लेकिन अभी सोलर प्लांट ध्वस्त हो गया है। हमने लगातार इस पर प्रयास करते रहे हैं और ऊर्जा मंत्री माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी से संपर्क करके अभी नदी के उस पार के गांवों को ऑन ग्रिड से बिजली देने के लिए काम शुरू करवाया है, जो उस इलाके के लोगों के खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। अन्य जो काम है उसमें वहां जो नदियों में कटाव होता है, हम लगातार कटाव निरोधी कार्य करवाते हैं। ये बात सही है कि वहां के लोगों का जीवन दयनीय है, उन लोगों का रहन सहन इतना कठिन है कि आम लोग उसमें, बाहर के लोग उसमें गुजारा नहीं कर सकते, बहुत बड़ी कठिनाई है। लेकिन हमने विधानसभा में भी इस पर आवाज उठाई है और आप लोगों को ये मालूम हुआ होगा, जानकारी मिली होगी कि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी परियोजना लाई है, कोसी मेची लिंक परियोजना। उस परियोजना के डीपीआर को अगर समझेंगे, जो काम शुरू होने वाला है कोसी मेची लिंक परियोजना का, तो उसमें बाढ़ नियंत्रण का और सिंचाई प्रबंधन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर वो प्रोजेक्ट धरती पर उतरता है जो शुरू होने वाला है, तो इस इलाके के लोगों के लिए गेम चेंजर होगा। रामविलास कामत जी, एक सवाल हमारा भी आपसे है कि किशनपुर प्रखंड का जो इलाका है वहां पर कोई भी सभा भवन नहीं बना है, साथ ही पिपरा में गांधी क्लब के नाम से संचालित एकमात्र सभा भवन का जो जीर्णोद्धार नहीं हो सका है, इसको लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया है? देखिए, सभा भवन के लिए किशनपुर में अभी वर्तमान समय में कोई सभा भवन नहीं है, यह बात सही है। लेकिन अभी हमारी सरकार किशनपुर जो है प्रखंड, वो पंचायत है, किशनपुर उत्तर पंचायत में वो जो है सो किशनपुर गांव बसा हुआ है और हमारी सरकार सभी पंचायतों में अभी घोषणा की है कि कन्या विवाह भवन बनाने का जो है प्रस्ताव 50 लाख के लागत से करने का काम स्वीकृत हो गया है, वो काम शुरू होगा, आगे उसी पर काम होना है। जी, यदुवंश यादव जी, आप विधायक के बीच में ले भी रहे थे, कह रहे थे कि अभी वो कह देंगे कि चुनाव से पहले तमाम तरीके के वादे किए जा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष को जो विपक्ष का डर हमेशा सताता ही रहता है, क्या कहना चाहेंगे जो तमाम बातें विधायक ने रखी हैं? ये पिपरा विधानसभा भौगोलिक दृष्टिकोण से 3 भाग में बांटा जा सकता है जी। एक भाग है तटबंध के अंदर और दूसरा भाग है जल जमाव क्षेत्र और तीसरा भाग है पूरब की का जो इलाका। तो अभी आपने कोसी की समस्या के बारे में ये सवाल किए हैं। कोसी कोई प्राकृतिक प्रकोप हम लोगों को नहीं मिला है, ये कोई ईश्वरीय देन नहीं है। कोसी सरकार के द्वारा स्वतः ये आपदा है और जिस आपदा को हम लोग वर्षों वर्ष से झेलते आ रहे हैं। राजनारायण जी ने कहा, ठीक मेरे ही पंचायत में के वासी हैं और तटबंध के अंदर के लोगों की जो कठिनाई झेलते हुए
चाहे वो जमीन की समस्या हो, जल की समस्या हो, कटाव की समस्या हो या पलायन की समस्या हो, सारे समस्याओं से जूझते हुए भी लोग वहां जीवन जीने के लिए विवश हुए हैं। 5 पूर्णतः और 4 अंश का पंचायत है जो तटबंध के अंदर पड़ता है। जब हम 2005 में विधायक थे तो हमने विधानसभा में सर्वसम्मति से गैर सरकारी संकल्प पारित करवा करके कोसी को, ये माननीय विधायक जी कहते हैं मेची कोसी योजना हमने दिया था। जो कोसी के बीच के लोगों का अनुभव है नदी में बसने के चलते, जो कोसी नदी कभी भी सीधे नहीं काटती है, जहां कहीं भी सीधा पड़ता है वहां कोसी कटाव नहीं करती, बल्कि बकराकार काटने का काम करती है। और पूर्वी और पश्चिमी तटबंध में जहां कहीं भी तकनीकी कारण से हो या राजनीतिक दबाव में तटबंध को टेढ़ा किया गया, उन्हीं स्थलों पर बांध का टूट हुआ है। आज तक जितने भी टूट हुए ये कोसी तटबंध का इलाका जो 7 किलोमीटर से लेकर 27 किलोमीटर की चौड़ाई में है, 27 किलोमीटर 7 से 27 और 100 से ऊपर किलोमीटर की लंबाई है। अब कोसी नदी पर नेपाल में बराज बन चुका है, यहाँ कोसी महासेतु बन चुका है, फिर भेजा पुल बन चुका है, उधर बलुआहा पुला है, आगे भी पुल बन चुका है। जगह जगह पुल का निर्माण आर पार के लिए हो चुका है। कोसी नदी का एकमात्र समस्या का समाधान है जो बाराज से लेकर के और अंतिम कुर्सेला तक, इसको दोनों भाग से 2 किलो, ये दोनों जो गाइड बांध है उस गाइड बांध को समानांतर जोड़ करके, और इसका निर्माण ये बोल्डर से नहीं हो सकता है या मिट्टी बांध से नहीं हो सकता है। बोल्डर और मिट्टी बांध से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि सीट पाइल से कंक्रीट के दीवार दिया दे दिया नहीं, कंक्रीट दीवार भी नहीं। आप चले जाए वहां बैरेज में जो पूर्वी और पश्चिमी गाइड बांध है, आज पर उस पर किसी तरह का चलन नहीं हुआ। क्यों? वो सीट पाइल है, लेकिन करोड़ों करोड़ों की राशि बहा दी जाती है। इस बार भी कह रहे हैं माननीय विधायक जी जो हमकारी निकाह बांध के अंदर रहती है, मौजहा, दुबियाही, टिगिया, ये तमाम गांव में कटाव लगा हुआ है, करोड़ों की राशि की लूट हो गई, लेकिन कहीं सुरक्षात्मक कार्य नहीं हो पाया और बाढ़ से कटाव से लोग पीड़ित हैं। इसका अस्थायी निदान के लिए हमने ये प्रस्ताव भेजा था और भारत सरकार भी इनके कब्जे में है, बिहार सरकार में भी इनकी हुकूमत है। विधानसभा से उसको जरा खोजवा लें और अगर करवा दे तो बड़ी कृपा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा जो भाग है ये तटबंध के किनारे का इलाका, जो यहाँ से हमारा क्षेत्र शुरू होता है, या उससे ऊपर ही नेपाल प्रभाग से ही जो ये सीपेज का इलाका है, इस इलाके को बड़ी खुशी की बात है मखाना परियोजना और माननीय विधायक जी का कि इस इलाका में जल जमाव समस्या है, इसको चैनलाइज कर। हम तो समझते हैं कि इस इलाके जो जल जमाव का क्षेत्र है, इसको मखाना पैदावार के लिए वैसी उस तरह का बना दिया अगर जाता है तो व्यापक पैमाने पर मखाना की खेती की जाएगी और यहाँ के लोग। ठीक है यदुवंश यादव जी, ठीक है। राज नारायण गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राज नारायण जी, क्या कहना चाहेंगे? आप जो है उंगली ऊपर कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं विधायक जी से जवाब जानना चाह रहा था कि 22,000 मतदाता पिपरा विधानसभा से कहाँ चले गए, वो हमको जवाब दें। और दूसरा ये जवाब दें कि तटबंध के अंदर जो अभी सर्वे हो रहा है, कह रहा है कि सब जितना पानी बढ़ रहा है सारा जमीन बिहार सरकार हो जाएगा और मलगुजारी देते हैं हम लोग, तो उस पर हम विधायक जी से जवाब जानना चाहते हैं कि उस पर विधायक जी अभी सरकार केंद्र। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रामविलास कामत जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए क्योंकि समय का अभाव है। अभी हमारे पूर्व विधायक जी जो तटबंध के अंदर के समस्याओं का और बाहर के समस्याओं का लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। हम आपको
दो बात, एक केशव जी का भी है कि युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं हो रहा है, और अभी राजनारायण जी बता रहे थे कि दो इनका मुद्दा है। एक मुद्दा है कि तटबंध के अंदर में सर्वे का काम हो रहा है और उसको कहा जा रहा है कि जमीन जिसका है पानी बह रहा है तो सरकारी हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ राजनारायण बाबू कि तटबंध के अंदर हो या तटबंध के बाहर हो, अभी सरकार महा अभियान चलाए हुआ है राजस्व विभाग की तरफ से, और उसमें काम ही इतना है कि आपके पास में आपके पूर्वज के नाम से या आपके नाम से जो जमाबंदी है उसकी प्रति आपको दी जा रही है। जमाबंदी सही है, प्रति आपको दी जा रही है, आप उसमें जो भी त्रुटि है पहले उसको सुधार करवा लीजिए ना, और वो सुधार हो जाएगा, आपका जमाबंदी दुरुस्त हो जाएगा और आप मालगुजारी देते हैं तो वो जमीन आपकी होगी, यह तो आप भी समझ रहे हैं। और इस पर सरकार कड़ाई से काम कर रही है। अभी महा अभियान हर पंचायत में कैंप लगा करके इसको सुधार करवाया जा रहा है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ राजनारायण बाबू कि आप सबसे पहले जो अपने लोगों को बताइए कि इस महा अभियान में सहयोग करके अपना अपना जमाबंदी को शुद्ध करवा ले, चाहे बंटवारा की आवश्यकता है तो वो भी शुद्ध करवा ले, ये सरकार अभियान चलाए हुए हैं। दूसरी बात है कि आप SIR पर चर्चा करना चाहते हैं और पिपरा विधानसभा से कहते हैं कि 22,000 मतदाता का नाम गायब हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं 22,000 में 24,000 नाम गायब हुआ है, और वो 24,000 नाम कहाँ है मैं अभी आपको सरकारी आंकड़ा बताता हूं। यहाँ पर 5,000 के आसपास मरे हुए मतदाताओं का नाम चिन्हित हुआ है पिपरा विधानसभा में। उसके बाद 17,000 मतदाता जो है जो शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे। शिफ्टिंग कहने का मतलब ये है कि हमारी बेटी है, हमारी भतीजी है, हमारी बहन है, जो शादी से पहले जिनका नाम अपने नैहर में था आज उनका नाम अपने ससुराल में जुट गया है। तो दो जगह में अगर नाम जुटता है तो एक जगह काटना आवश्यक है, उसको काटा गया है। हमने पूरा इसका निरीक्षण किया है और हम पाए हैं कि पिपरा विधानसभा में 1703 मतदाता जो अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, उनका नाम सार्वजनिक जगहों पर पंचायत में भी और पंचायत भवन में भी, और उनको नोटिस भी भेजा जा रहा है। अभी सबों को नोटिस दिया जा रहा है कि आप कहाँ हैं और किस हालत में हैं, आप अपना नाम जुड़वा लें। 1703 मतदाता है मात्र पिपरा विधानसभा में जो अभी मिल नहीं पा रहे हैं। बाकी 17,000 शिफ्टिंग मतदाता है और 5,000 मरे हुए मतदाता है। विकास के बारे में केशव जी एक बात कह रहे थे कि युवाओं के रोजगार के लिए यहाँ प्रयास नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो सरकार ने नई पॉलिसी लाई है हर जिला में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का, उसमें सुपौल जिला में 600 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और सौभाग्य हम लोगों के लिए है कि पिपरा विधानसभा के बिशनपुर गांव में भी 248 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रक्रिया चल रहा है, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार इस तरह से उद्योग के लिए प्रोत्साहन देने के लिए मुफ्त में जमीन देने का वादा कर रहे हैं, बिजली देने का वादा कर रहे हैं, सड़क रेल से संपर्क देने का वादा कर रही है और सब्सिडी भी देने की बात हमारी सरकार कर रही है। तो उद्योग का जाल लगेगा। अब हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े थे। आज हम चर्चा कर रहे थे सुपौल जिले की पिपरा विधानसभा सीट पर, क्योंकि चुनाव से पहले तमाम मुद्दे एक बार फिर हावी हो रहे हैं, जिन पर हम बहस कर रहे हैं और जान रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र में आखिर कौन सी वो बड़ी समस्याएं हैं, उन पर हम बात कर रहे थे। तो सत्ता के संग्राम प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में
बिहार की हम किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए अमर उजाला .com के साथ। नमस्कार।